सुप्रभात। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप ईश्वर के प्रति कितने वफादार हैं? जब हम मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, जब आंसू बहते हैं और हमारा दिल मदद के लिए पुकारता है, तो ईश्वर को याद करना आसान होता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब क्या होगा? जब दरवाजे खुलते हैं, जब पदोन्नति मिलती है, जब पैसे बचते हैं, जब सपने सच होने लगते हैं, क्या हम भी इन पलों में उसी तीव्रता से ईश्वर की उपस्थिति की तलाश करते हैं? शायद आप अभी ठीक इसी दौर से गुजर रहे हैं। आशीर्वाद, उपलब्धियों, जीत का दौर जिसे पाने के लिए आपने बहुत प्रार्थना की थी। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सुंदर है। यह ईश्वर का हाथ है। यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। लेकिन जीत के पीछे एक खामोश खतरा छिपा हो सकता है। जब जीवन ठीक से चलना शुरू होता है, तो ईश्वर की उपस्थिति से खुद को दूर करना शुरू कर देना। यह अजीब लगता है ना? लेकिन यह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा आम है। कितनी बार अपनी उपलब्धियों के बीच हम अपनी प्रार्थना दिनचर्या की उपेक्षा करते हैं। वचन पढ़ना दुर्लभ हो जाता है और हमारे एक बार निर्भर दिल आत्मनिर्भर महसूस करने लगते हैं। आशीर्वाद इतना स्थान ले लेते हैं कि हम आशीर्वाद देने वाले को आशीर्वाद के लिए बदल देते हैं। हम अपना डर खो देते हैं। हम निर्णय लेने से पहले मार्गदर्शन मांगना बंद कर देते हैं और इसे महसूस किए बिना हम अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? यह है कि धीरे धीरे हमारा विश्वास ठंडा हो जाता है और हमारा संवाद तेजी से उथला होता जाता है। इसलिए आज मैं आपको मेरे साथ यह प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि ईश्वर हमें अच्छे समय में भी, यहां तक कि खुशी, समृद्धि और सफलता के दिनों में भी वफादार बने रहने में मदद करे। क्योंकि सबसे बड़ा उपहार जो हमें मिल सकता है, वह आशीर्वाद नहीं है। यह जीवन के प्रत्येक मौसम में हमारे साथ ईश्वर की उपस्थिति है। याद रखें, आशीर्वाद बीत जाते हैं, चरण बदल जाते हैं, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति ही है जो हमें हर समय बनाए रखती है। आप अभी खुद से पूछ रहे होंगे, क्या मैं अनजाने में भगवान से दूर जा रहा हूं? और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दुश्मन चालाक है। वह आपको बुरी चीजों से भगवान से दूर करने की कोशिश नहीं करेगा। कई बार वह आपको विचलित करने, आपको व्यस्त रखने, आपका ध्यान वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से हटाने के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करता है। इसलिए प्रार्थना का यह क्षण इतना जरूरी है। यह आपके लिए ऊपर देखने और कहने का समय है, भगवान, मैं मानता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह आपसे ही आया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज, बिल्कुल भी कुछ भी, मेरे दिल में आपकी जगह ले ले। जब आप इन शब्दों को सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, परमेश्वर के साथ आपका समय कैसा बीत रहा है? क्या आप अभी भी प्रार्थना के लिए कुछ पल निकालते हैं, जैसा कि आप पहले करते थे? क्या आप अभी भी पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की इच्छा के साथ, प्यास के साथ वचन पढ़ते हैं? या क्या आशीर्वाद ने आपको आत्मसंतुष्ट बना दिया है? खुद को दोष न दें, लेकिन उस चेतावनी संकेत को भी नजरअंदाज न करें जो पवित्र आत्मा आपको अभी दे रहा है। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना पसंद करता है, लेकिन वह सबसे ज्यादा चाहता है कि वह आपके साथ संवाद करे। वह आपकी हर उपलब्धि, हर जीत, आपके जीवन के हर खुशी के पल का हिस्सा बनना चाहता है। वह सिर्फ आपके संघर्षों का परमेश्वर नहीं बनना चाहता, वह आपकी मुस्कुराहटों का भी परमेश्वर बनना चाहता है, आपके गौरव के दिनों का परमेश्वर। तो आज सुबह आइए हम सब मिलकर दिल से प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे दिलों की रक्षा करे, हमें विनम्र, आभारी और पूरी तरह से उस पर निर्भर रहने में मदद करे। आइए हम घोषणा करें कि चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छे दिन हो या मुश्किल दिन, हमारा दिल हमारे परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा। यदि यह संदेश पहले से ही आपको बोल रहा है, तो मैं आपको अभी लाइक करने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इस तरह YouTube समझ जाएगा कि यह सामग्री महत्वपूर्ण है और इस प्रार्थना को अन्य लोगों तक ले जाएगा जिन्हें आज इसे सुनने की आवश्यकता है। और यदि आप चाहें तो यहाँ टिप्पणियों में लिखें, प्रभु, मैं अपने जीवन के सभी चरणों में वफादार रहना चाहता हूं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप विश्वास की इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं। अब जब आपने इस बात पर विचार किया है
कि आशीर्वाद के समय में भी ईश्वर के प्रति वफादार बने रहना कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे दिल कितने धोखेबाज है? कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दृढ़ हैं, कि हम अपने जीवन पर आध्यात्मिक नियंत्रण रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ईश्वर की तुलना में अपनी उपलब्धियों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद बुरा है, बिल्कुल नहीं। हर अच्छा उपहार प्रभु से आता है। समस्या तब होती है जब हम देने वाले से ज्यादा उपहारों से प्यार करने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें ईश्वर ने नई नौकरी का आशीर्वाद दिया और अचानक हम अपनी नई जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास पहले की तरह प्रार्थना करने का समय ही नहीं रहा। या जब हमें वित्तीय आशीर्वाद मिलता है और उदार और आभारी बने रहने के बजाय हम ईश्वर की कृपा से ज्यादा पैसे पर भरोसा करने लगते हैं। ध्यान केंद्रित करने में इन छोटे बदलावों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ईश्वर हमारे दिलों को हमसे बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि बहुतायत के बीच खो जाना कितना आसान है। इसीलिए बाइबल हमें कई बार चेतावनी देती है कि हम अपने दिलों को धन दौलत पर न लगाएं और हर चीज के स्रोत को भूल जाएं। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण में ईश्वर लोगों को चेतावनी देते हैं, जब तुम वादा किए गए देश में प्रवेश करोगे, जब तुम संतुष्ट होगे, जब तुम अच्छे घरों में रहोगे, तो प्रभु को मत भूलना जिन्होंने तुम्हें गुलामी की भूमि से बाहर निकाला है। यह एक ऐसा सबक है जो हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। शत्रु जानता है कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आराम करने लगते हैं। वह इस तरह काम करता है कि आराम हमें परमेश्वर पर अपनी पूरी निर्भरता को भूल जाने पर मजबूर कर दे। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करते हुए प्रभु से अपने हृदय को घमंड, अहंकार और आत्मसंतुष्टि से बचाने के लिए कहना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि सबसे सुंदर क्या है? भगवान इतने अच्छे हैं कि वे हमें संकेत देते हैं, वे हमें वापस बुलाते हैं, वे हमें चेतावनी देते हैं। और अगर आप अभी यहाँ हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। यह पहले से ही आपके लिए भगवान के प्यार का संकेत है। ऐसा लगता है जैसे वह आपसे कह रहा हो, बेटा, बेटी, मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र बनना चाहता हूं। किसी भी चीज या किसी को अपने दिल में मेरी जगह लेने मत देना। अभी मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उन सभी आशीषों के बारे में सोचें जो आपको मिली है। उन दरवाजों के बारे में सोचें जो खुल गए हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर जो आए हैं। अब अपने आप से पूछें, क्या मैंने इनमें से प्रत्येक आशीष से परमेश्वर का सम्मान किया है? क्या मैंने जो कुछ उसने मुझे दिया है उसका उपयोग उसके नाम की महिमा के लिए किया है? अगर जवाब हाँ है, तो क्या आशीष है? इसे करते रहें। लेकिन अगर किसी तरह आप देखते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ठंडा पड़ गया है, तो यह फिर से शुरू करने का सही समय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से दूर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आशीर्वाद से कितने विचलित हुए हैं। भगवान यहाँ है, खुली बाहों के साथ अपने साथ आपका संवाद बहाल करने के लिए तैयार है। बस एक कदम पीछे हटना है, एक सच्ची प्रार्थना, एक दिल जो यह कहने को तैयार हो, भगवान, मैं आपकी वेदी पर लौटता हूँ। मैं आपको फिर से अपने जीवन में सबसे पहले रखना चाहता हूँ। और यही कारण है कि हम आज सुबह यहाँ एक साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें हर मौसम, हर पल, संघर्ष और जीत में वफादार बने रहने में मदद करे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति है। अगर आपको लगता है कि यह प्रार्थना सीधे आपसे बात करती है, तो मैं आपको इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसे इसे सुनने की जरूरत है। यह आपका कोई मित्र, परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप जानते हैं, जो आशीर्वाद के दौर से गुजर रहा है और उसे इस आध्यात्मिक अनुस्मारक की जरूरत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करने का अवसर ले और हमारी सभी आगामी प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करें। साथ मिलकर हम विश्वास की इस श्रृंखला को मजबूत करेंगे। अब जबकि हमारे दिल ईश्वर की आवाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, मैं आपको इस सुबह की प्रार्थना में समर्पण और ईमानदारी का एक और कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर हमसे जो सबसे ज्यादा चाहता है वह कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं है। वह हम में से हर एक के साथ एक जीवंत,
अंतरंग और सच्चा रिश्ता चाहता है। और आशीर्वाद में वफादार बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है जो हम उसे दे सकते हैं। कितने लोग जब वे वह प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, तो अंततः परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो। ऐसे लोग जो संघर्ष के समय रोए, जिन्होंने उपवास किया, जिन्होंने चिल्लाया, लेकिन जब उन्हें उत्तर मिला तो वे धीरे धीरे अपना मार्ग खो बैठे। उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया, खोज करना बंद कर दिया, वेदी को त्याग दिया। और सबसे बड़ा दुख यह है कि कई बार ये लोग तभी लौटते हैं जब दर्द फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन आज आप यहाँ हैं और चीजों को अलग तरीके से करने का चुनाव कर रहे हैं। आप कठिनाइयों के लौटने से पहले प्रभु की तलाश करने का चुनाव कर रहे हैं। आप पिता के चरणों में रहने का चुनाव कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भरे दिल के साथ भी। और यह भगवान के दिल को प्रसन्न करता है। वह खुश होता है जब वह एक बच्चे को देखता है जो उसके साथ सिर्फ जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि प्यार, कृतज्ञता और उसके करीब रहने की इच्छा की वजह से है। याद रखें, आशीर्वाद का असली उद्देश्य हमें ईश्वर के करीब लाना है, न कि हमें उनसे दूर करना। आपकी हर उपलब्धि ईश्वर के नाम की महिमा करने का एक अवसर है। खुलने वाला हर दरवाजा आपके जीवन के लिए ईश्वर की देखभाल को देखने का एक मौका है। किसी भी चीज को, बिल्कुल भी किसी चीज को अपने दिल में ईश्वर की जगह लेने की अनुमति न दे। इसलिए आज सुबह मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ विश्वास की यह घोषणा करें, प्रभु, मुझे जो कुछ भी मिला है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हर आशीर्वाद के लिए, हर जीत के लिए, हर उपलब्धि के लिए। लेकिन सबसे बढ़कर मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मुझे वफादार बने रहने में मदद करें। कोई भी आशीर्वाद मुझे आपसे अलग न कर सके। मेरा दिल हर दिन आपको ढूंढता रहे। मैं कभी न भूलूं कि सब कुछ आपसे ही आता है। और मैं हमेशा यह पहचानना जानता रहूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार मेरे साथ प्रभु का होना है। और मैं आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आज कुछ समय निकालकर उन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपको पहले ही मिल चुकी है। यहाँ तक कि वे भी जिन्हें आप सामान्य मानते हैं, जैसे कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं, आपकी मेज पर रखा खाना, वे लोग जो आपसे प्यार करते हैं। कृतज्ञता आध्यात्मिक अभिमान का एक शक्तिशाली प्रतिकारक है। जब हम पहचानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से आता है, तो हमारा हृदय नम्रता और प्रेम से भर जाता है। और हमारी सुबह की प्रार्थना को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु ईश्वर और पिता, इस संगति के क्षण के लिए, विश्वास, चिंतन और समर्पण की इस सुबह के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस व्यक्ति का जीवन प्रस्तुत करता हूं जो अभी मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, उसके हृदय को मजबूत करें, उसका विश्वास प्रत्येक नए दिन के साथ नवीनीकृत हो। पिता, इस हृदय को सभी विकर्षणों, सभी अभिमान और सभी घमंड से बचाए। प्रभु द्वारा बरसाए जाने वाले आशीर्वाद हमें दूर करने का कारण न बने, बल्कि हमें करीब आने का कारण बने। प्रत्येक उपलब्धि गवाही, कृतज्ञता और विश्वासयोग्यता का अवसर हो। पवित्र आत्मा, इस जीवन में सेवा करना जारी रखें। वह कभी भी आपके लिए अपनी प्यास न खोए। वह अपनी जीत में आपको उसी तीव्रता से खोजे जिस तीव्रता से उसने अपने संघर्षों में आपको खोजा था। मैं यीशु के नाम पर इस जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। आमीन। अगर यह प्रार्थना आपसे बात करती है, अगर भगवान ने इन शब्दों के माध्यम से आपको किसी तरह से छुआ है, तो मैं आपसे बहुत प्यार से पूछता हूं, इस वीडियो पर अपनी पसंद लिखें। इससे हमारे चैनल को विश्वास और आशा के संदेशों के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। टिप्पणियों में वाक्यांश लिखें, भगवान, मैं अपने जीवन के सभी चरणों में वफादार रहना चाहता हूं। इस प्रकार हम एक साथ प्रार्थना की एक महान श्रृंखला बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो अभी सदस्यता ले, घंटी को सक्रिय करें और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं। आइए हम सब मिलकर वचन का प्रसार करें और परमेश्वर के प्रेम को और अधिक लोगों के दिलों तक पहुंचाएं। आपका दिन धन्य हो, प्रभु की उपस्थिति से भरा हो और आप हर समय संघर्षों और जीतों में विश्वास में दृढ़ रहें। अगली प्रार्थना तक